नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक खरगोश और कछुआ को लेकर। बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और बहुत फुर्तीला था, इसीलिए वो बहुत घमंडी हो चुका था। एक दिन सुबह सुबह खरगोश पेड़ के नीचे बैठकर गाजर खा रहा था। तभी उसने देखा दूर से एक कछुआ आ रहा है। कछुआ को देखकर खरगोश के दिमाग पर शरारत सूझी। वो कछुआ को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। क्या हुआ खरगोश भैया, आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अरे, तुमको देखकर हंसो ना तो क्या करूं? इतने धीरे धीरे चलोगे तो घर पहुंचने में रात हो जाएगी। तुम बोलो तो मैं तुमको घर छोड़ दूं? मैं बड़ा तेज हूँ। ये बात सुन के कछुआ बोला, ज्यादा अहंकार मत करो दोस्त। ये सुन के खरगोश को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला, मैं अहंकार नहीं, सच बोल रहा हूँ। मेरे साथ दौड़ लगाओगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा पता लग जाएगा। तुम तुम्हारी गति से चलती हो, मैं मेरी गति से दोस्त। इसमें प्रतियोगिता करने की कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है तुम डर गए। मैं डरा नहीं। ठीक है, तुमको अगर प्रतियोगिता करनी ही है तो मंजूर है मुझे। तो ठीक है, कल सुबह दौड़ शुरू होगा और जो सबसे पहले पहाड़ियों तक पहुंचेगा वही जीतेगा, समझे? ठीक है। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। अगले दिन सुबह दोनों जंगल में आ गए दौड़ की प्रतियोगिता करने। सुनो कछुए, वो दूर की पहाड़ी देख रहे हो? हाँ। वहां तक जो पहले दौड़ के पहुंचेगा वही जीतेगा। ठीक है। ये बोलकर दोनों ने दौड़ शुरू किया। खरगोश जल्दी जल्दी चलने लगे और कछुआ अपनी गति में धीरे धीरे। कुछ समय बाद खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा, अरे दूर दूर तक कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी पहाड़ियों तक पहुंच के क्या करूं? एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जल्दी से दौड़ के चला जाऊंगा। ये बोलकर खरगोश आराम करने लगा। कुछ देर बाद खरगोश को नींद आ गई। इधर कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास आ गया और फिर चुपके चुपके पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। कुछ समय बाद जब खरगोश का नींद टूटी, वो अचानक उठा और इधर उधर देखने लगा। नहीं नहीं, मैं तो डर ही गया था। वो कछुआ अभी तक नहीं आया। आज तो मैं ही जीतूंगा। खरगोश पहाड़ियों तक पहुंच गया और वो पहुंच के देखा कि कछुआ पहले से ही पहुंच चुका है और खरगोश हार गया। फिर खरगोश ने कछुए से माफी मांगा। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मेरे बुरे बर्ताव के लिए। मैं बहुत घमंडी हो गया था। कोई बात नहीं दोस्त, अब से कोई जानवर को कमजोर मत समझना। हाँ मेरे दोस्त। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग क्या सीखें? धीमे और स्थिर व्यक्ति ही हर दौर में जीत सकते हैं। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। निदारपुर गांव के एक बड़े से जंगल में सभी जानवर आपस में रहा करते थे। उस जंगल में राजा गोरेवान का शासन चलता था और अब आए दिनों जंगल में से खाने की चोरियां होने लगी थी और इससे सभी जानवर बहुत परेशान हैं। अब ये सचमुच एक चिंता का विषय बन गया है। हाँ, इस तरह से रोज खाने की चोरी होना सच में अब तो ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है।
मुझे लगता है कि हमें राजा गोरेवन को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ मोमिका, तुम सही कह रही हो, हमें राजा को बताना चाहिए। तभी वेणु दौड़ता हुआ आता है। क्यों रे वेणु, तुझे क्या हुआ? राजा गोरेवान ही सारे जंगल और हम सभी का खाना चुरा रही है। ये सुनकर अनिवा और मोमिका दोनों हैरान हो जाते हैं। ये राजा के बारे में तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो वीनू? तुम जानते हो ना राजा कितने अच्छे हैं। चोरी होने पे भी उन्होंने थोड़ा सही सही पर हमें खाना तो दिया। और एक तुम हो कि उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। छी छी छी। बिल्कुल सही कहा मोमिका, तुम चलो यहाँ से, हमें इस बेनू से बात ही नहीं करना। कोई मेरा यकीन ही नहीं करता। शायद इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। जाने दो। पर बेनू की बात से अनिवा कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है और इसलिए वो उस रात ना सोने का निश्चय करता है ताकि वो सच का पता लगा सके। आज मैं साबित कर दूंगा कि वो बेनू झूठ बोल रहा है। आज तो मैं भी नहीं सोऊंगी। मुझे तो लगता है ये बीनू ही चोर है। सभी सोने का नाटक करते हैं कि तभी राजा गोरेवान वहाँ आते हैं और सबके घरों से खाना चुराकर भागने लगती है। तभी सभी मिलकर राजा का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि राजा के बड़े से घर में दावत चल रही है। राजा की दावत और इतने सारे जानवर। तभी अनिवा सबके सामने जाता है और राजा से कहता है कि हम सब थोड़ा बहुत खाकर जैसे तैसे सोते हैं और आप यहाँ इनके साथ दावत कर रहे हैं। आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं राजा? सभी राजा पर उंगली उठाने लगते हैं। तभी अनिवा सबको बताता है, मुझे ये सब पहले से ही पता था, क्योंकि खाने की चोरी में राजा का अकेले का हाथ नहीं था, मैं भी उनका मदद कर रहा था। ये जानकर सभी लोग हैरान हो गए। ये सभी लोग जो दावत में आए हैं, ये लोग हमारे जंगल और हम सबके घरों को हमसे छीनने आए थे, पर राजा ने उनके दावत का लालच देकर रोक दिया और हम सभी की जानें बच गई। हम सभी के जान लेने या किसी के जंगल हड़पने नहीं आए थे। हमें ये काम सौंपा गया था कि हम सभी जंगलों में जाके उनके राजा और उनके शासन को परखें। और राजा गोरेवान को परखने के बाद हमें पता चला कि राजा गोरेवान सचमुच एक सही और सच्चे राजा है। मुझे माफ कर दीजिए राजा, आज मुझे ये समझ आ गया कि केवल किसी के जीवन का एक छोटा सा दृश्य देखकर और बिना पूरी बात जाने हमें किसी को परखना नहीं चाहिए। और जब तक हम दूसरों को देते रहते हैं, हम सभी के चहीते बनते रहते हैं, पर जहाँ हम खुद के लिए कुछ मांग लिया करें, हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम लोग क्या सीखे? आपके केवल बाहरी दिखावे के आधार पर किसी चीज पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।